गिनती 14 उसका 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। हम जानते हैं 12 स्पाइस को भेजा गया, 10 अलग और योशु कालेब अलग, परंतु मेरे इस कारण मेरे कालेब के साथ और ही आत्मा रहता है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। उसने वो पूरी रीति से मेरे पीछे चला है, जो मैंने कहा है उसने किया। पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलना। हमने कहा क्या कहा? उसके अंदर और ही आत्मा रहता है। आप समझ रहे हो? पूरी रीति से। इसका मतलब बहुत सारे लोग आधी रीति से भी आज प्रभु के पीछे हैं। आज संसार भी और प्रभु भी, पाप भी प्रभु भी। वो कभी भी ग्रेट रिजल्ट्स को नहीं देखते, पर जितने पूर्ण समर्पण, अब्राहम की तरह हमने मम्मा की लाइफ को देखा, पूर्ण समर्पण। आपका निर्णय प्रभु को समर्पित है, बच्चों का निर्णय प्रभु को समर्पित है। फिर आप ये नहीं प्रभु आज ये करने दे, प्रभु कल से ऐसा। पूर्ण समर्पण, बोलो पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण। आज किसके पीछे हो? किसका अनुकरण कर रहे हो आप? किसका अनुकरण कर रहे हो? जिन बातों का आप अनुकरण कर रहे हो, याद रखो वो बताएंगी कौन सी बातें आपके पीछे आने वाली हैं। आप समझ रहे हो? आप किन बातों को फॉलो कर रहे हो, ये डिसाइड करेगा कि कौन सी बातें आपको फॉलो करेंगी। आप समझ रहे हो कि नहीं? बाइबल ने क्या, उसके धर्म और राज्य की खोज कर उसके पीछे हो जा और बाकी सारी वस्तुएं तुझे पीछे आके मिलेंगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज धोखे को फॉलो कर रहे हो, धोखा आ रहा है। लालच को फॉलो कर रहे हो, वो आ रहा है। आज जब प्रभु को पूरी रीति से फॉलो कर रहे हो, लेफ्ट कह रहा है लेफ्ट, राइट कह रहा है राइट जा रहे हो, राइट में पत्थर भी हैं, कांटे भी हैं, उसके बावजूद आप निर्णय लेते हो नहीं मैं प्रभु के ही पीछे चलूंगा। कलेश है, सताव आ रहा है चर्च के कारण, उसके बाद आप एक निर्णय लेते हो नहीं मैं प्रभु के साथ ही चलूंगा, और आप इस तरफ को मुड़े और आप देख रहे हो परिवार वालों ने भी छोड़ दिया, पर आपका एक निर्णय है कि मैं प्रभु के साथ ही चलूंगा। आमीन। पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। मत्ती 4 उसका 19। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। उसके पीछे चलना, मेरे पीछे चले आओ। आपने क्या कहा? फॉलो मी। आज कितने लोग उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। फॉलो मी, यीशु की आवाज के पीछे चलने को तैयार है। फॉलोइंग जीसस, मेरे पीछे चल। पूरे डेडिकेशन, पूरा समर्पण। आप अनुशासन में चलते हो, आपके फोन से बढ़ के आपका समय, आपका पैसा, आपका ज्ञान, आपकी क्षमता, आपकी सीमाएं, सबसे बढ़ के परमेश्वर के लिए निर्णय लेना। आमीन। पूर्ण समर्पण प्रभु के प्रति। हालेलुया। मत्ती 9 उसका 9। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठी देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। मत्ती को बोला मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर यीशु के पीछे हो लिया। उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ी प्रभु कहां लेके जाएगा मुझे। प्रभु अभी रोटी नहीं खाई, रोटी खानी है। प्रभु घर वालों को अभी बोलने दे, बोल के आ जाऊं। पतरस को बुलाया यीशु ने, बाइबल में क्या, पतरस अपनी नाव, अपने जाल छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए। अब समय बर्बाद नहीं करते, अब प्रभु के साथ बार्गेनिंग नहीं करते। प्रभु ऐसा कर ले, प्रभु ऐसा कर ले, प्रभु ये मुझे करने दे। पूर्ण समर्पण मतलब सुना और किया, उसके बीच में कुछ नहीं है।
प्रभु ने बोला, मेरे कानों में सुना और मैंने किया, मैंने एक्शन लिया, उसके बाद कुछ नहीं। आप समझ रहे हो? अब्राहम को बोला और वो चल दिया, अपना बेटा कुर्बान कर और वो चल दिया, उसके बीच में कुछ नहीं है। ये है पूर्ण समर्पण। आमेन। प्रभु ने बोला और अब उसे पूरा करते हो। आमेन। पहला शमूएल 12:14। यदि तुम यहोवा का भय मानते और उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होएगा। आज लोग भलाई तो चाहते हैं बट प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते। बट आपको ये बात समझनी होगी, आपको भलाई देने वाले के पास जाना पड़ेगा भलाई को लेने के लिए। आमेन। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो कि नहीं? अपने घर के लिए मेरा घर बन रहा है, मुझे लोहा चाहिए, हाँ मुझे लोहार के पास जाना पड़ेगा, हाँ उस दुकान के पास जाना पड़ेगा। तो आज मुझे मेरे जीवन में भलाई के काम चाहिए, तो मुझे उस भलाई के सोते के पीछे जाना होगा। परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होएगा। आमेन। उसके पीछे पीछे चलते जाना। 2 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। ये बयान करता है कि कितना महत्वपूर्ण है पीछे पीछे चलना। भेड़ें चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। समझ रहे हो? पीछे पीछे मतलब लगातार चलती रहती हैं। ये नहीं कि आज चल रही है कल को नहीं, आज अच्छा लग रहा है तो चल रहे हैं, कल को कुछ चीजें विपरीत है तो नहीं चल रहे। उसके पीछे पीछे चलने वाले बने रहो। चीजें संभली हुई हैं, आंधी तूफान आ रहा है, विरोध है, सताव है, उसके पीछे पीछे चलने वाले बने रहो। अकेले क्यों नहीं हो? बने रहो। सकराए वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, बने रहो उसमें। यीशु के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो। बहुत ज्यादा नहीं होंगे पर उनमें बने रहो। 70 ने यीशु को छोड़ दिया, 12 को पूछा क्या तुमने भी जाना है? यीशु तुझे छोड़ के कहां जाएंगे? जीवन की बातें तेरे ही पास है। आमेन। हो सकता है 70 ना हो, 12 हो, पर 12 के साथ बने रहना। आप भलाई को काटोगे यीशु के समर्थी नाम से। आमेन। यीशु के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो। पहला राजा 18 उसका 21। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसको उत्तर में एक भी बात ना कही। हालेलुया। यदि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। आप समझ रहे हो? उसके पीछे हो लो, पूर्ण समर्पण के साथ उसके पीछे हो लो। सबने आपको जवाब दे दिया था, आप प्रभु के दर में आए और प्रभु ने आपको चंगा किया। बिना भटके उसके पीछे हो लो, प्रभु के पीछे पीछे चलते जाओ। होशे 6 उसका 7, 6 उसका 3। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चय है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। हालेलुया। आओ हम ज्ञान ढूंढें, प्रभु की बातें ढूंढें, स्वर्गीय बातों की खोज में रहें, वचन की बातें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। प्रभु के लिए, प्रभु के पीछे होना, प्रभु की बातों के पीछे। आज प्रभु काम कर रहा है बट आज फिर भी उसके बावजूद हम संसार में उलझे पड़े हैं। आओ हम ज्ञान, उसका ज्ञान, यहोवा की बातें प्राप्त करने में यत्न करें। आज लोग संघर्ष तो कर रहे हैं, यत्न तो कर रहे हैं, बट संसार
और विपरीत व्यर्थ वस्तुओं में कर रहे हैं। यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, वो आएगा, हमें लेने आ रहा है। वह वर्षों के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षों के समान जिससे भूमि सिंचती है। आज उसकी खोज में रहे। जितना प्रभु आप पर प्रकाशित होता है, उतनी उमंग से आप भरपूर होते हैं उसके पीछे चलने के लिए। आज लोग नाश क्यों हो रहे हैं? ज्ञान ना होने के कारण। जब भी आओ हमेशा लौलीन हो, भूखे और प्यासे हो प्रभु की बातों के लिए, प्रभु के कलाम के लिए। प्रभु आज अपने दासों के द्वारा मुझसे क्या बात कर रहा है, मेरे जीवन के लिए क्या रखा है, आज मैं क्या लूंगा। अब भूखे प्यासे, क्या इच्छा है मेरे लिए, क्या चाहता है मैं क्या करूं। अब भूखे और प्यासे हो। अब आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब समझ रहे हो? अब ध्यान, भूखे प्यासे, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे चाहिए। प्रभु का अनुकरण करना, प्रभु के पीछे चलना। प्रभु ने क्या रखा है मेरे लिए? जीवन की बातें तो तेरे पास है। अब जीवन की बातों के भूखे प्यासे होते हो। मुझसे बात कर प्रभु, वो उसकी बातों में जीवन है। जो मुर्दा चीजें आपकी लाइफ में, जब आप उसके पीछे चलते हो, वो जीने की सामर्थ उनमें जीवन को डाल देती है। उसका अनुकरण करो। हालेलुया। जितना आप उसको बढ़ते हो, जितना आप उसे लेते हो, जितना आप उसके पीछे चलते हो, उतना वो अपने आप को प्रकाशित करता है आप पर। उसके पीछे चलना, लौलीन रहना, भूखे और प्यासे उसके लिए। हालेलुया। अपने आप को समर्पित करना स्वर्ग की इच्छा के प्रति। आमीन। पूरा डेडिकेशन। आज आप किसका अनुकरण करते हैं? हालेलुया। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, जो चीजें प्रभु की हैं, हम उन्हें लेना शुरू कर देते हैं। वो चीजें हमारी लाइफ में आती हैं। आमीन। प्रभु का अनुकरण। हालेलुया। बहुत तेरे उस कनान देश में गए, उन 10 ने बहुत बड़े कहते हैं अनाक वंशी देखे। जब मूसा ने भेजा उनको भेजा और बोला कि जाओ उस जगह को देख के आओ कि जगह कैसी है। जगह देखनी थी, पर क्या देख रहे हैं? जगह पे रहने वाले लोग देख रहे हैं। बहुत बारी प्रभु जब हमें भेजता कुछ देखने के लिए, हम गलत चीजों को देख लेते हैं। हालेलुया। योशू और कालेब ने जगह देखी। वो जगह जैसे प्रभु ने कहा था, दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। जगह देखने के लिए भेजा था, जगह देखी और वो लोगों को देख रही। हालेलुया। प्रभु के पीछे चलना, प्रभु की बात को सुनना और पूर्ण समर्पण के साथ चलना। हालेलुया। जो चीजों को आप फॉलो करते हो, वही चीजें आपके जीवन में एंटर करती हैं। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 6 में कि अनाकवंशी जायंट्स पैदा हुए। जब स्वर्गीय प्राणियों ने अगर मनुष्य की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया, बाइबल में लिखा है जायंट्स पैदा हुए। समझ रहे हो? जायंट्स उन्होंने पैदा करे। तो क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में है, वो चीजें आप पैदा करोगे। किन चीजों के पीछे आप चल रहे हो, वो चीजें आपके बीच में से निकलेंगी, वो चीजें आपके पीछे आएंगी। हालेलुया। आपको स्मरण रखना है, प्रभु के पीछे चलना। प्रभु ने आप पर दया करी, आपको बचा लिया और आज हम भटक रहे हैं। दूसरे लोग आज प्रभु को जान रहे हैं। आज इतने लोग लौलीन है, भूखे प्यासे हैं, प्रभु को ढूंढते हुए आ रहे हैं। हम जो प्रभु में हैं, आज संसारिक बातों में व्यस्त है। संसार के लोग प्रभु को ढूंढते हुए प्रभु के पास आ रहे हैं और प्रभु के लोग संसारिक वस्तुओं में उलझ रहे हैं। हालेलुया। जब सब अच्छा था, तब नूह धार्मिक जीवन जी रहा था। पर जैसी फ्लड के बाद सब नाश हो गए, वो बच गया। ड्रिंक कर ली उसने, नशे में लौलीन हो गया, पाप शुरू हुआ।
संसार अलग जगह था, हम धर्मी जीवन जी रहे थे। आज संसार बच रहा है, संसार प्रभु की ओर अपना मुंह फेर रहा है और प्रभु के लोग संसार में आनंद पा रहे हैं, संसार की चीजों में लौलीन भटक रहे हैं। शैतान धोखा दे रहा है उन्हें। आपको समझना है, जब आज लोग जीवित परमेश्वर की खोज में हैं, हम जीवित परमेश्वर को छोड़ के विपरीत वस्तुओं की खोज में जा रहे हैं। प्रभु के पीछे हो, उसका अनुकरण करो, यीशु के पीछे हो लो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, हमें प्रभु चाहिए अपने जीवन में। प्रभु, मैं पड़ोसी से बोलो प्रभु का अनुकरण कर। बोलो बोलो यीशु का अनुकरण कर। यीशु का किस तरह करना है अनुकरण? इफिसियों 5 उसका 1 निकालो। बाइबल में लिखा है बच्चे के समान, बालकों के समान। इसलिए प्रिय, बालकों के समान प्रभु का अनुकरण करो। बोलो बालकों के समान बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। अपने पड़ोसी से बोलो बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया, हालेलुया। आप बच्चे को डांट देते हो, हाँ, उसे मार भी देते हो एक थप्पड़, वो 15 मिनट के बाद दोबारा आपके पास आ जाता है, दोबारा आपको गले से लगा लेता है। वो बुरा नहीं मान जाता, प्रभु तूने मेरे साथ ये चीज करी, अब तू देखियो मैं नहीं संडे चर्च आऊंगा। अब समझ रहे हो? अब बच्चों की तरह प्रभु का अनुकरण करते हो। हाँ, वो मार रहा है, सिखा रहा है, आपको बना रहा है, अब उसी के पीछे लिपटे हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। इसके पीछे लिपटे हुए बालकों के समान। आप अंदर में बुरा मान के बैठ नहीं जाते। अब तक तो ठीक चल रहा था, अब जरा सी प्रॉब्लम आ गई, जब मैं नहीं करनी प्रार्थना, मैं नहीं जाना चर्च, मैं नहीं करनी सेवा, उन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। शैतान का झूठ और धोखा, बुरा मानना आज लोगों को प्रभु से दूर लेके जा रहा। मैं बोल रहा हूं शैतान का बहुत बड़ा हथियार है बुरा मान जाना। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो मेरे बारे में ये बोल रहा था, और आज प्रभु से दूर कर रहे हैं। बाइबल में क्या है, फेल जो एक व्यक्ति था जो प्रभु की बातें राजाओं से करता था, ऐसी भावनाएं रखने के कारण वही बंदे ने सुसाइड किया था। आज लोग चर्च में तो हैं पर प्रभु का अनुकरण नहीं कर रहे। शाऊल के पास, शाऊल को प्रभु ने उसके सिंहासन से हटा तो दिया था, पर अभी भी कुर्सी पे बैठा था। प्रभु ने दाऊद को अनॉइंट कर दिया था राजा बनने के लिए। तो बहुत सारे लोग आज चर्च में तो हैं बट यीशु का पूर्ण समर्पण के साथ अनुकरण नहीं कर रहे। आज कोई उमंग नहीं है चर्च के लिए, सेवा के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए। आज सिर्फ नाम के मसीह बन गए। अनुशासन, अब उमंग से भरे होते हो, भूखे प्यासे प्रभु के लिए। पहले तो मैं बहुत उपवास करता था, बट अब तो उपवास बोला भी जाता है और मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उपवास रखना। पहले तो चर्च में कोई मीटिंग नहीं होती थी, उसके बावजूद मैं चर्च में पहुंचा होता था, पर आज सभाओं में भी मुझे मुश्किल लगता है चर्च में आना। पहले कुछ नहीं था, गाड़ी नहीं थी, पैदल आना पड़ता था और मैं लौलीन था, आनंद से प्रभु के घर में आता था। आज प्रभु ने गाड़ी दे दी मुझे, आज औखा लगता है मैनू, आज मैं बहुत बिजी बन गया। क्या बनेगा ऐसे लोगों का? शैतान उमंग को खोता है, लोगों की पैशन को खोता है, छीनता है वो। जब तक आप प्रभु के पीछे पीछे हो वो कुछ नहीं कर सकता। जब तक भेड़ चरवाहे के साथ है, शैतान के हाथ खड़े हैं। इसीलिए क्या करता है, हट जा, इधर आ, इधर आ, इधर देख, आपके मुख को मोड़ता है, आपको उसकी विल से दूर करता है, प्रभु से दूर, चर्च से दूर, अगुवों से दूर करता है आपको, ताकि आपको अपना शिकार बना सके।
एक ही निर्णय, पूर्ण समर्पण, उसके पीछे पीछे चलते जाना। आमेन। अकेले हो, पीछे पीछे, सताव है, पीछे पीछे, विरोध है, पीछे पीछे चलते जाना। हालेलुया, हालेलुया। पीछे पीछे।